यमुना के कहर से बेहाल रबुपुरा, भाकियू, भानु ने सरकार से मांगा मुआवजा। गौतम बुद्ध नगर दिनांक गौतम बुद्ध नगर के रबुपुरा क्षेत्र में यमुना नदी की बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारतीय किसान यूनियन भानु ने इस आपदा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से तत्काल राहत और उचित मुआवजे की मांग की है। बाढ़ से 50-60 घरों में घुसा पानी। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से मेहंदीपुर बांगर गांव के 50 से 60 घरों में पानी घुस गया है, जिससे ग्रामीण बेहाल हैं। बाढ़ का पानी खेतों में भर जाने से किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उनकी धान, बाजरा और गन्ने की तैयार फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। राष्ट्रीय सचिव का घर भी जलमग्न। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय सचिव श्री रहीश ठाकुर ने खुद इस स्थिति की गंभीरता को महसूस किया, क्योंकि उनके घर में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। उन्होंने बताया कि बाढ़ पीड़ितों के लिए ये समय बहुत मुश्किल है। उनकी सालों की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई है। सरकार से तत्काल सर्वे और मुआवजे की मांग। श्री ठाकुर ने बाढ़ राहत कार्यों के लिए शासन और प्रशासन की सराहना की, लेकिन साथ ही इस बात पर जोर दिया कि किसानों को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करना बेहद जरूरी है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से 2 प्रमुख मांगे की हैं। 1. बाढ़ से नष्ट हुई फसलों का तत्काल सर्वे करवाया जाए। 2. किसानों को उनकी बर्बाद हुई फसलों के लिए उचित मुआवजा दिया जाए। भाकियू भानु ने उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द ही इस मामले में संज्ञान लेगी और किसानों को राहत पहुंचाएगी। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 जी के और मैं गुल हसन जायसवाल। इस वक्त मैं गांव मेहंदीपुर बांगर में खड़ा हुआ हूं। आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में कि काफ़ी मेहंदीपुर वाली जो यमुना है, जो पुरानी वाली यमुना है, काफ़ी रुद्र रूप पानी का देख सकते हैं आप मेरे पीछे। अब देखिए, हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय सचिव रहीश ठाकुर हैं, जो यहाँ पानी की टंकी के और जहाँ ईदगाह है वहाँ पे इनका आवास बना हुआ, मकान बना हुआ है। जो इनके मकान में बाढ़ का पानी काफ़ी अंदर आ गया मकान के। और आइए बात करते हैं, हमारे सामने है जी। क्या कुछ कहना चाहोगे जिस हिसाब से बाढ़ का पानी जो पंजाब के हालात को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में भी पानी का रुद्र रूप देखने को मिल रहा है और चारों तरफ त्राही त्राही है। मेहंदीपुर बांगर के अंदर कम से कम 50-60 घरों के अंदर पानी घुस चुका है बाढ़ का। पत्रकार महोदय, पहले तो सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने इतनी मेहनत करके पानी में निकलते हुए और मेरे पास तक आने की बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। बाढ़ के पानी के बारे में क्या कहना है। पंजाब हमारे देश का सबसे सुंदर स्टेट है और पंजाब के जो लोग हैं वो लोग हैं कि जो देश विदेश, देश के किसी कोने में भी कुदरती आपदा हो या ज़मीनी स्तर से हो, वो हर चीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हमेशा का उनका इतिहास रहा है, जंग का मैदान हो या खेती से, ज़मीन से जुड़ा मामला हो, लेकिन वो कभी किसी मामले में पीछे नहीं हटे। आज हमको नहीं, पूरे देश के बच्चा को पंजाब के साथ खड़ा हो जाना चाहिए और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हमें रहना चाहिए। जो भी हम पे मदद उनके लिए बनती है हमको करनी भी चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी भी आपदा में, वो कुदरती हो या वैसी हो, वो किसी आपदा में पीछे नहीं हटे। पंजाब ने सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। पंजाब के, मैंने सुना है, मैं गया तो नहीं हुआ, कि 9-10 ज़िले बिल्कुल तबाह और तहस नहस हो चुके, जिनका सारा धन बह गया, घर बर्बाद हो गए, फसल बर्बाद होगी और रहने के लिए जगह नहीं बची, सड़कों पे लोग पड़े। उनके लिए हमें भगवान से भी प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसी आपदा ऊपर वाला किसी के साथ ना लाए। हमारे इलाके में यूपी के अंदर अट्टा फतेहपुर, लतीपुर, मकनपुर, तकीपुर, अनवरगढ़, मेहंदीपुर, फलेदा और पलागा, ये बहुत गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से पीड़ित हैं। क्योंकि बाढ़ ने जो हाहाकार मचा रखी, जो पानी ने, यमुना नदी ने जो तांडव मचाया है, उसमें हजारों नहीं 10-20 हजार किला ज़मीन बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है। किसान वैसे ही बेचारा मरा हुआ है और यमुना नदी की बाढ़ के आने के कारण किसान का बिल्कुल सत्यानाश हो चुका है। पकी पकाई फसल बर्बाद हुई है। मेहंदीपुर गांव में कम से कम, आप तो 50-60 घर बता रहे हो, मैं कह रहा हूं कम से कम 150 घरों के अंदर, मकानों के अंदर पानी भरा हुआ है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने यहाँ के प्रशासन को भी, तहसील स्तर से लगा लो, डीएम लेवल से लगा लो या थाना स्तर से लगा लो,
हर उस विभाग की टीम रात दिन मेहनत कर रही है। अपने अपने सभी जो लोग बाढ़ पीड़ित हैं, जो पानी में फंसे हुए हैं, उनको बचाव कार्य लाकर उनको सही सुरक्षित जगह पे भी पहुंचा रही हैं। खाना पीने का इंतजाम भी सारा उनका कर दिया है। इसलिए मैं अपने क्षेत्र के, अपने ज़िले के प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हर ज़िले का प्रशासन अगर ऐसे अलर्ट रहे तो किसी का नुकसान ना हो पाए। जैसा भी आपने बताया कि पंजाब के अंदर जो पानी का रुद्र रूप ने हाहाकार जो मचाया है, वहीं फिर उत्तर प्रदेश के अंदर जिला गौतम बुद्ध नगर में जो गांव बताएं आपने, गांव मेहंदीपुर बांगर है, और तुम्हारे मेहंदीपुर का माजरा चंडीगढ़ है। कई लोग फंसे पड़े हैं परिवार के वहाँ, और 100-150 घर आप बता रहे मेहंदीपुर के अंदर पानी घुस चुका है। और आपने बताया कि 10-20 हज़ार किला जो किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं। तो जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, तो क्या कुछ गुहार लगाई है सरकार से? किसान का दिल इतना बड़ा होता है कि सरकार से गुहार लगाने से पहले किसान अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल लेता है। पंजाब के अंदर मैं एक वीडियो देख रहा था मोबाइल पे, एक बुजुर्ग जिसके मकान में, जैसे मेरे मकान के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, उसके मकान में अंदर पानी भरा हुआ, पानी के अंदर खड़ा है, और एनडीआरएफ की टीम उसके पास गई कि ताऊ जी चलिए हम आपको लेने आए। उस किसान का दिल देखो, उसका कलेजा देखो। उसने कहा नहीं नहीं बेटा, सब कुछ ठीक है, खाने पीने का, चाय पानी का अगर कुछ करना हो तो घर में सब चीज़ है, मैं इंतजाम कर देता हूँ। तो किसान को ये सरकार कहाँ बचाने आएगी? सरकार तो किसान के हमेशा खिलाफ रही है, किसान की राजनीति करती है और उद्योगपतियों को मालदार करती है। किसान तो इसने तबाह और बर्बाद करके रख दिया बिल्कुल। ये सरकार न किसान की मजदूर की थी, न है और न कभी होगी। और सरकार, हमारा काम है सरकार को जगाना। सरकार जागे न जागे वो उसका काम है। क्या सरकार को नहीं दिख रही है आपदा आ रही है? सरकार को नहीं पता कि पानी, नदी, जमुना नदी का, गंगा नदी का पानी कितना तांडव मचा रहा है? कितने किसान, कितने मकान इसमें बह गए, कितने लोग मारे गए। किसान को तो इस सरकार ने बर्बाद करके रख दिया। मैं पत्रकार महोदय आपसे पूछना चाहता हूं, सरकार से तो क्या पूछेंगे हम, और क्या सरकार हमें बताएगी? जब किसान की धान की खेती खत्म होती है और धान में पराली बन जाती है, जब किसान उसको फूंकता है तो कोई सैटेलाइट लगाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। किसानों पर हजारों मुकदमे दर्ज होते हैं। क्या आज इस सरकार को या इसके नुमाइंदों को ये पता नहीं है कि जो बाढ़ से पीड़ित हैं उनका क्या करा जाए, उनको कैसे राहत दी जाए, जिनकी पकी पकाई फसल गई है उनको क्या मुआवजा दिया जाए, क्या आकलन किया जाए? आज तो इनका कोई आदमी इस काम के लिए नहीं आया। आज ये मुकदमे लिखे ना इसके ऊपर, किसके ऊपर मुकदमे लिखेंगे? सरकार किसान को न कभी सहायता पहुंचा सकी है। 6 महीने में 2000 रुपए देती है किसान को। 2000 रुपए में 2000 रुपए देती है सरकार किसान को 6 महीने में। अब आप 2000 रुपए का 6 महीने में प्रति दिन का हिसाब लगा लो, 17 रुपए आके पड़ रही। एक किसान के घर में अगर चार बंदे हैं तो वो 17 रुपए में कैसे उनकी पूर्ति कर पाएगा? बताओ। धान में पहले कांग्रेस के ज़माने में खाद की कोई कमी नहीं थी, बहुत मंदा आता था, सबका गुजारा सही चल रहा था, सब कमारे खा रहे थे। इस सरकार ने किसान से सब कुछ छीन के किसान को बिल्कुल फुटपाथ पे लाके खड़ा कर दिया। जो ये धान के फसल के टाइम में सैटेलाइट, कैमरा, दुनिया भर के अगड़म झगड़म करें, आज इनके वो कहाँ गए? आज इनसे कोई पूछे ना कि आप कहाँ गए? वो लोग कि जो सैटेलाइट के जरिए देखते हैं कि कौन किसान धान खेत में पराली फूंक रहा है, कैसे उसके ऊपर मुकदमा हो जाता है। तो ये सरकार जो है ये दबंगई सरकार है, और इस सरकार की राजनीति को हर आदमी, हर बिरादर, हर कौम, हर धर्म समझ चुका है। अब इसके झांसे में कोई आने वाला नहीं है। आगे समझ, हम किसान हैं, बोना भी जानते हैं और काटना भी जानते हैं। आप अपने बारे में क्या कहना चाहोगे? जो आपके घर में पानी घुसा है और काफ़ी पानी है, हमने देखा है, वीडियो में भी दिखाई दे रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? मेरे घर के चारों तरफ 10 फुट पानी है। पिछले हिस्से में देख लो 12 फुट बैठेगा, और वैसे भी आपको दिख रहा है पानी, 10 फुट पानी है मेरे घर के चारों तरफ। सिर्फ ये थोड़ी जगह बची हुई है जिस पे पानी नहीं चढ़ा है। मैं इसके बारे में क्या कहना चाहूँगा? मेरी झोंपड़ी जहाँ कल गिरती हो वहाँ आज गिर जाए, लेकिन मेरे गांव के जो लोग हैं ये सरकार के नुमाइंदे, उनका तो ख्याल रखें, कम से कम इसका कोई इंतजाम करें। ये कोई जमुना थोड़ी है
ये तो पानी इधर को दिया जाता है। एनडीआरएफ की टीम काफ़ी यहाँ पे आई हुई है, लगी हुई है, तो जो बचाव कार्य चल रहा है, रेस्क्यू, तो आप क्यों नहीं जाना चाहते हैं ऊंचे स्थान पर? गांव छोड़ के कहाँ जाएंगे बताओ? ये हमारा पुश्तैनी गांव है, इसे छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? अपने इस आशियाने को छोड़ के कहाँ जाएंगे हम? हैं? ये 150 लोग, 150 घर परेशान है, क्या ये सभी भाग जाएंगे यहाँ से? सब इसका जम के सामना करेंगे। और जो हमारा चंडीगढ़ माजरा है मेहंदीपुर का, एनडीआरएफ की टीम आई हुई है, वो उनको रेस्क्यू कर करके सही स्थान पर पहुँचा रही है। हमारे गाँव में भोले बाबा का मंदिर है, बहुत बड़ी जगह है, वहाँ धर्मशाला भी बनी हुई है, लंबे लंबे वे बने हुए, उनमें उनका ठहरने का इंतजाम भी किया गया है। ऐसी बात नहीं, प्रशासन को पहले भी धन्यवाद दे चुका हूँ, दोबारा भी कहूँगा कि अपने ज़िले के प्रशासन को मैं 1000 बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो रात दिन मेहनत करके और एक जान माल का नुकसान उन्होंने नहीं होने दिया। सरकार यहाँ कोई नाला बनाए, और जो सड़क है इसमें जो छोटी छोटी पुलियाँ लगी हुई हैं, उन पुलियाँ से पार नहीं पड़ती, उन पर तो बारिश का पानी नहीं झलता। यहाँ एक पुल बनाया जाए ताकि इसमें पानी इकट्ठा ना हो और किसी के मकान को हानि ना पहुँचे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय भारत, जय भारतीय किसान यूनियन भानु, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। देखिए यहाँ किसानों के खेत खलियान है, जो ये धान का खेत है, और धान के खेत में इतना पानी भरा हुआ, कम से कम 10-12 फीट इसमें पानी है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बोट चल रही है काफ़ी तेज़ी से, और चारों तरफ आप नज़र करेंगे तो चारों तरफ यहाँ पानी है, बाढ़ का पानी जितना भी है, और काफ़ी पानी का बहाव भी बहुत तेज़ है। और ये सारा पानी यहाँ से मेहंदीपुर बांगर की तरफ, जो मेहंदीपुर गांव के अंदर पहले जो मचाई हुई है, यही पानी सारा मेहंदीपुर की तरफ जा रहा, आप देख सकते हैं। और यमुना नदी का काफ़ी बड़ा बहाव है, काफ़ी तेज बहाव है। यमुना नदी है हमारे बराबर में, जहाँ ये खेत है उसके साथ में ये यमुना नदी है। और यमुना नदी का जो रूप आपको देखने को मिल रहा है कि काफ़ी गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र के गाँव को काफ़ी बाढ़ के पानी ने प्रभावित किया है। और हमारे साथ में एनडीआरएफ की टीम भी है, और हमारे साथ में पुलिसकर्मी भी हैं, जो काफ़ी बड़ी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, और लोगों को सुरक्षित निकाल करके बाढ़ में जो फंसे हुए हैं, पानी है, बाढ़ के पानी में जो फंस रहे हैं लोग, उन परिवारों को सुरक्षित निकाल करके शिविर में ऊंचे स्थान पर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो काफ़ी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पानी का नज़ारा देखने को मिल रहा है, जो एक बाढ़ का पानी यहाँ समुद्र का रूप ले चुका है। आप देख सकते हैं कि हिसाब से तस्वीरों के अंदर के यहाँ समुद्र का नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है।